नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। कोरोना वायरस हमारे देश भारत सहित पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है और लगातार कोरोना के मरीजों व उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया के कुछ देशों सहित हमारे यहाँ इस समय कोरोना संक्रमण समाप्त पर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 4-5 महीने बीतने के बावजूद भी हमारी सरकारों की कोशिशें नाकाफ़ी नजर आ रही हैं। इस बीच रूस ने अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है और यह खुशखबरी यह है कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और अब रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बता दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 12 अगस्त को रूस की कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिसकी जानकारी वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को के हवाले से दी गई है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल में सफल रही और अब अक्टूबर में वहाँ टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले रूस ने कहा था कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। इस वैक्सीन को रूस रक्षा मंत्रालय और गमलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। रूस के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों को यह कोरोना वैक्सीन लगाई गई उन सभी में SARS-CoV-2 के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। यह ट्रायल 42 दिन पहले शुरू हुआ था। उस समय वॉलंटियर्स को मॉस्को के बुर्देंको सैन्य अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। ये लोग जब दोबारा अस्पताल आए और उनकी सघन जांच की गई तो पाया गया कि सभी लोगों में कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई है। इस जांच परिणाम के बाद सरकार ने रूसी वैक्सीन की तारीफ भी की थी। अब बात हमारे देश की। हमारे देश भारत में महामारी से लड़ने के बजाय राजनीतिक मुर्गा कुश्ती लड़ी जा रही है और कोरोना से लड़ाई में हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं। शुक्रवार को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख पार हो गई, जबकि अब तक 41,585 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 10,483 मामले रिपोर्ट हुए तथा 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य में कुल केस 4,90,265 हो चुके हैं तथा अब तक 17,092 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शुक्रवार को यहाँ कोरोना से रिकॉर्ड 63 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,404 मामले दर्ज हुए। यूपी में अब तक 1981 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल यहाँ 44,563 एक्टिव केस हैं। हैरत की बात यह है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, इस पर कोई खास चर्चा नहीं की जा रही है, बल्कि इससे पहले इसकी कीमत पर बात की जा रही है। वहीं रूस ने अपने नागरिकों को फ्री में यह टीका देने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब हमारे यहाँ विकसित किया जा रहा कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जाएगा तो इसकी कीमत लगभग 225 रुपये तक हो सकती है। कुल मिलाकर एक रूस है जो अपने लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इस तरह प्रतिबद्ध है कि फ्री में टीकाकरण करने जा रहा है, तो वहीं हमारे यहाँ बनने से पहले टीके के मार्केटिंग पर बात हो रही है। खैर, रूस की इस उपलब्धि की सराहना की जानी चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है तो हम तो हैं ही भगवान के भरोसे। इतनी देर तक हमें झेलने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही फिर ऐसे ही किसी विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने सुरभि सलोनी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ खुद तो करें ही, दोस्तों को भी भेजें ताकि खबरों का सही विश्लेषण सभी तक पहुंच सके। नमस्कार।